आईएएस की भर्ती होगी तो 11 आईएएस राजभर होगा, 100 पीसीएस की भर्ती होगी तो 11 पीसीएस राजभर होगा, क्योंकि 11% में सबसे पढ़ा लिखा कोई कौम है तो राजभर समाज। आखिर गाजी के ही नाम पर मेला क्यों? उन्होंने इस देश के लिए ऐसा किया क्या है कि उनके नाम पर मेला लगे और उनका महिमा मंडन हो? सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के लोग गाजी के नाम पर मेला नहीं लगने देंगे। ताकत दिखावे की आवश्यकता है, सोशल मीडिया पर इसको ट्रेंडिंग में लाइए। क्योंकि कहा गया है कि जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता, अपने बुजुर्गों की कदर नहीं करता, वो समाज कभी तरक्की नहीं कर सकता। महाराजा सुहेलदेव राजभर जी का जो इतिहास है, उस इतिहास को गांव-गांव में जाके बताने की आवश्यकता है। शुरुआत होकर और पूरे प्रदेश में मेला लगाया जाएगा। जहाँ-जहाँ हमारा समाज रहेगा, जहाँ-जहाँ लोग चाहेंगे, वहाँ-वहाँ मेला लगवाया जाएगा। जिन लोगों ने इस देश में लूटपाट मचाने का काम किया था, जिन लोगों ने इस देश में आक्रांता का स्वरूप पकड़ करके इस देश में तबाही मचाने का काम किया था, ऐसे लोगों के नाम का पठन पाठन बंद होना चाहिए। 2025 से आने वाले युगों तक महाराजा सुहेलदेव राजभर के नाम पर हर जिले में मेला लगेगा और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी अपने 17 विंग पार्टी के संगठन के संचालन के लिए 17 विंग तैयार किया हुआ है और उस 17 विंग में आज युवा मोर्चा का कार्यक्रम है, क्योंकि कहा गया है जिस ओर जमाने चलती है उस ओर जमाना चलता है। हम सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के लोग इसी बनारस से मांग किए थे, आवाज़ उठाए थे कि हम पूर्वांचल राज्य अलग कराएंगे और पूर्वांचल राज्य की लड़ाई आज पूरे प्रदेश में गूंज रही है कि उत्तर प्रदेश को 4 भागों में बांटा जाना चाहिए। हम अपने यहाँ युवाओं को एकत्रित करके उनको उनके इतिहास के प्रति हम जागरूक कर रहे हैं, क्योंकि कहा गया है कि जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता, अपने बुजुर्गों की कदर नहीं करता, वो समाज कभी तरक्की नहीं कर सकता। तो आज युवाओं के अंदर हमने युवा जागरूकता सम्मेलन के माध्यम से जो हमारी सरकार युवा उद्यमी योजना चला रही है उसके प्रति भी जागरूक किया गया। संविधान हर स्कूल में पढ़ाया जाए, इसके लिए डिमांड करने की बात कही गई कि आप सोशल मीडिया के माध्यम से सोशल मीडिया क्रांति लाइए कि प्राथमिक विद्यालय से ही भारत के संविधान का पूर्ण अध्ययन करवाया जाए। इसके साथ साथ महाराजा सुहेलदेव राजभर जी का जो इतिहास है, उस इतिहास को गांव-गांव में जाके बताने की आवश्यकता है, ताकि जिन लोगों ने इस देश में लूटपाट मचाने का काम किया था, जिन लोगों ने इस देश में आक्रांता का स्वरूप पकड़ करके इस देश में तबाही मचाने का काम किया था, ऐसे लोगों के नाम का पठन पाठन बंद होना चाहिए और पठन पाठन की श्रेणी में ऐसे लोगों को के बारे में पढ़ाया जाए जो लोग इस देश की संस्कृति, सभ्यता, इस देश की सनातन पद्धति और परंपरा को आगे बढ़ाने का आज औरंगजेब के कब्र को लेकर के नाम बदलने की बात की जा रही है। वहीं संभल में सैयद सलार मसूद गाजी की जो मेले की बात की गई, उस पर आपने कुछ टिप्पणी की है, क्या कुछ रहा? देखिए, मेला तो नहीं लगने देंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि मेला लगे तो सैयद अहमद खां के नाम से लगे, अशफाक उल्लाह खां के नाम पर लगे, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम पर लगे, बीर अब्दुल हमीद के नाम पर लगे। आखिर गाजी के ही नाम पर मेला क्यों? उन्होंने इस देश के लिए ऐसा किया क्या है कि उनके नाम पर मेला लगे और उनका महिमा मंडन हो? महिमा मंडन तो होना चाहिए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम पर। तो हम सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के लोग गाजी के नाम पर मेला नहीं लगने देंगे। सरकार से हमने भी कल माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात हमने कहा कि सर मेला लगे तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम पर लगना चाहिए। उन्होंने भी सहमति दिया कि एकदम बेशक लगना चाहिए। तो जून में तिथि को निर्धारण किया 10 जून 2025 को सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी द्वारा पूरे प्रदेश में चक्रवर्ती सम्राट राष्ट्रवीर राजभर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के नाम पर मेला लगेगा और प्रदेश का सबसे बड़ा मेला अगर कहीं लगेगा तो बहराइच में लगेगा। मुख्यमंत्री से लेकर इसकी वार्ता हुई है आपकी? पूरी वार्ता हो गई है, सब लोगों ने सहमति दिया है कि बहुत अच्छा सुझाव है, इस सुझाव को आगे बढ़ाया जाए। सुरक्षा की बात कैसे करेंगे जबकि वहाँ पे स्टेनो पर मुकदमा नहीं दर्ज हो पाया बलिया वाले मामले में? कहाँ पर? बलिया वाले मामले में। आपको जानकारी नहीं है, स्टोनो के खिलाफ मुकदमा भी हो गया और स्टोनो के खिलाफ विभागीय जांच कर दी गई है और यह DM के माध्यम से यह निर्देश दिया गया है कि जब तक जांच रिपोर्ट आ नहीं जाती है तब तक इसको कार्य मुक्त किया जाएगा। ये सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अभी जागो राजभर के यहाँ सचिव है महेंद्र राजभर, ये कह रहे थे कि 23 तारीख को हम पदयात्रा निकाल रहे हैं आरक्षण को लेकर। उसके बाद एवज में अरविंद राजभर यहाँ पहुंचकर राजभरों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा है, देखिए वो उनका काम है। पदयात्रा पिछली बार भी निकला था, उसका परिणाम कुछ नहीं आया। फिर पदयात्रा निकाले, लोकतंत्र है, सब लोग स्वतंत्र हैं, लोकतंत्र हैं, सब लोग स्वतंत्र हैं। पदयात्रा निकालें, पदयात्रा निकालने से आरक्षण नहीं मिलने वाला है और जिस आरक्षण की वह चर्चा और चिंता कर रहे हैं बहुत आसानी से नहीं मिलने वाला। मैं तो अनुरोध करना चाहता हूं कि जितनी चिंता
2% आरक्षण के लिए है। अगर उतनी चिंता 11% के लिए हो जाती तो मजा आ जाता। यात्रा निकलता 2% को न लेकर के, बल्कि 11% को जो सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट हम लोगों ने बनवा रखा है उस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा है। सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट में जो 7, 9, 11 का रेशियो हम लोगों ने बना रखा है, 11% में ऐसे लोगों को हम लोगों ने रखा हुआ है। उस जो जाति कम्बिनेशन बनाया गया है उसमें ऐसे लोग हैं कि जो घुमंतु जातियों में आ रहे हैं। अगर उस 11 कम्युनिटी में सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा अगर कोई समाज मिलेगा तो राजभर समाज मिलेगा। हम 11% के लिए परेशान हैं और वो लोग 2% के लिए परेशान हैं। तो जो चीज़ें बहुत कठिन है वो नहीं हो पाएगा। उनका मानना है कि होगा वो करें। भाई न्यायालय है, न्यायालय तक वो जा रहे हैं, न्यायालय सरकार को निर्देश दे रहा है, सरकार सुने या न सुने उनका विषय है। हमारा काम है सरकार को सुनाना, हमारा काम है सरकार के साथ बैठ करके बात करना। अब उसको आगे बढ़ाएंगे तो बढ़ाएंगे। हमारी बात तो प्रधानमंत्री जी स्वीकार कर लिए कि सामाजिक न्याय समिति रोहिणी आयोग की रिपोर्ट हम लागू करेंगे, इस चुनाव के पहले ही लागू करेंगे ताकि 7, 9, 11 का रेशियो पूरा हो सके। हम यहाँ 11% में जब जाएंगे तो 11% हमारे लोगों को आरक्षण मिलेगा। 100 IAS की भर्ती होगी तो 11 IAS राजभर होगा, 100 PCS की भर्ती होगी तो 11 PCS राजभर होगा, क्योंकि 11% में सबसे पढ़ा लिखा कोई कौम है तो राजभर समाज। इस पे उनकी चिंता नहीं है, इस पे उनका कोई पदयात्रा नहीं है।